सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है, शीर्षक है अवशेष एंट्रोपी, अवधारणा, कथन एवं सिद्धांत, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के पेपर तृतीय से, इकाई द्वितीय से, अध्याय द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके महत्वपूर्ण अभिगृहितों को आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अवशेष एंट्रोपी क्या होती है, इसके लिए पहला वाला अभिगृहित जो है श्याम पट्टे पे मैंने लिखा है। यहाँ पर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी आंकड़ों, ऊष्माधारता के मानों एवं क्रिस्टलों में अव्यवस्था से ज्ञात हुआ है कि क्रिस्टलों में STH सैद्धांतिक और प्रायोगिक मानों में अंतर पाया गया। अर्थात कोई भी क्रिस्टल का जब निर्माण होता है उसमें किसी भी तरह की या पर्यावरण से संबंधित या वातावरण से संबंधित किसी भी तरह की यदि कोई विसंगति यदि उत्पन्न हो जाती है, चाहे आप उसको जो है ताप के रूप में जो है अंतर प्रेक्षित करें या दाब के रूप में अंतर प्रेक्षित करें, द्रव्यमान के रूप में अंतर प्रेक्षित करें या आप उसमें जो आयतन के रूप में अंतर प्रेक्षित करें, ऐसी स्थिति में संपूर्ण कृष्ण जालक के निर्माण में जो अंतर होता है उस अंतर को यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा और ऊष्माधारता के मानों के आधार पर यदि हम परिकलित करें तो ऐसे सिस्टम में कोई भी क्रिस्टल जालक को जो हम जब चुनाव करते हैं तो उसकी जो है शुद्ध सैद्धांतिक एंट्रोपी और प्रायोगिक एंट्रोपी के मानों में अंतर पाया जाता है। दोनों सैद्धांतिक प्रायोगिक एंट्रोपी के मानों का जो अंतर होता है वो आप देखेंगे। यहाँ पर जो है अवशेष एंट्रोपी कहलाता है। श्याम पट्टे पे जो है मैंने लिखा है यहाँ पर ΔSRE बराबर STH माइनस SPR के। यहाँ पर SRE जो है अवशेष एंट्रोपी, RE रेजिडुअल एंट्रोपी को दर्शाता है। ΔS यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक एंट्रोपी के मान को दर्शाता है। ΔSPR जो प्रायोगिक एंट्रोपी के मान को दर्शाता है। आप देखेंगे मैथमेटिकल धारणा के आधार पर, गणितीय धारणा के आधार पर, प्रायिकता के सिद्धांत के आधार पर अवशेष एंट्रोपी का हम परिकलन करते हैं। उसका गणितीय सूत्र हमारे पास में यहाँ देखेंगे ΔSRE बराबर KLNW के होता है। ये गणितीय धारणा का गणित विषय का जो है एक प्रमुख प्रायिकता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है। ΔSRE बराबर KLNW के, जहाँ पर के जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान स्थिरांक होता है, जिसका मान R/N के बराबर होता है। N यहाँ पर देखेंगे परमाणु की संख्या को दर्शाता है, R यहाँ पर गैस स्थिरांक को दर्शाता है। और आप देखेंगे W बराबर जो होता है C⁴N होता है, N परमाणु अथवा अणुओं की संख्या को दर्शाता है। C जो है यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि विन्यासों की संख्या को दर्शाएगा, सेट की संख्या को दर्शाएगा या झुंडों की संख्या को दर्शाएगा या समूह की संख्या को दर्शाएगा। फिर से आप देखेंगे यहाँ पर ΔSRE बराबर जो होता है इन मानों को KLN C⁴N, W बराबर हमारे पास में जो होता है C⁴N के होता है। C⁴N लिखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे KN होता है, यहाँ पर K बराबर R/N के होता है। तो R बराबर जो है इसको हल कर लेंगे। बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होता है गैस स्थिरांक में जब परमाणु की संख्या का भाग देने पर हमारे पास में जो स्थिरांक प्राप्त होता है उसको बोल्ट्जमान स्थिरांक कहा जाता है। गणितीय सूत्र में K बराबर R/N के होता है, R बराबर KN के होगा, समीकरण नंबर 3 होगा। अब आप इन मानों को जो है गणितीय धारणा की हमारे पास में जो प्रायिकता का सिद्धांत है, प्रायिकता का जो सूत्र है, उस प्रायिकता विधि पर हम इस पर जो है प्रतिस्थापित करते हैं। ΔSRE बराबर KLN C⁴N के, और इसको हल करेंगे KN LN C के बराबर होगा। C बराबर जो होता है समीकरण नंबर 3 से यहाँ पर जो है अवशिष्ट एंट्रोपी का सूत्र प्राप्त होता है। RLN C यहाँ पर जो है फिर से समझने का प्रयास करेंगे। C यहाँ पर जो है विन्यासों की संख्या, झुंडों की संख्या, समूह की संख्या को दर्शाता है। R का मान जो है ये E बेस में, ये आप देखेंगे यहाँ पर 10 बेस में 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। R का मान जो होता है 2 कैलोरी मोल के बराबर होता है। विशिष्ट एग्जाम्पल जो है पक्का आधार मान करके माना कि कोई भी जो क्रिस्टल है, अगले वाला जो इसका अभिग्रहित है ये विशिष्ट उदाहरण से जुड़ा हुआ है। कोई भी माना कि क्रिस्टल जो होता है वो AB परमाणु अथवा AB अणुओं के द्वारा निर्मित होता है और संभावना है हमारे पास में 3 सेट बनते हैं। विन्यास जो है AB 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 इसके रूप
में जो है कोई भी क्रिस्टल जालक जो है हमारे पास में जो है उसका निर्माण हो। पहली संभावना विन्यास जो है वो ये है। अगला वाला कॉन्फ़िगरेशन, अगला वाला जो विन्यास है ये भी पॉसिबल है जब ऊपर वाले में ए बी जो है एक एक जो है इकाई के रूप में, इकाई परमाणु के रूप में जो है इकाई अणुओं के रूप में जो है आप देखेंगे व्यवस्थित हो रहा है। ये भी संभावना है कि विसंगति के कारण जो है आप देखें असमानता के कारण या किसी भी तरह की जो अवस्था चरण में परिवर्तन के कारण ये भी संभव है कि उस क्रिस्टल जालक का, उस क्रिस्टल का जब निर्माण हो तो डबल ए आप देखेंगे, डबल ए ये भी जो है आप देखेंगे व्यवस्थित इस ढंग से भी जो है आप उसको जो है लिख सकते हैं। इस ढंग से भी जो क्रिस्टल जालक का निर्माण की संभावना बनती है। आप देखेंगे अगला वाला हमारे पास में ये भी है, जब तीनों परमाणु ए तीनों परमाणु बी के साथ युग्मित हो और तीनों परमाणु बी के साथ में युग्मित हो, कुल मिलाकर के हमें एक पूरा तरह का जो परफेक्शन चाहिए। क्रिस्टल जालक के निर्माण में 3 तरह के विन्यास है, 3 तरह के समूह है, 3 तरह के एसेंबल्स हैं, उसको मैंने शाम पट्टे पर अंकित किया है। अब देखेंगे अब इसको हम हल करते हैं। सी बराबर जो है इस समीकरण में आप देखेंगे समीकरण नंबर 4 में, समीकरण नंबर 5 में कुल विन्यासों की जो संख्या होती है सी बराबर हमारे पास में 3 है, अलग अलग रूपों में होते हैं। आइए हम जो है विशिष्ट एंट्रोपी का मान ज्ञात करने का निकालते हैं। हम इसमें डेल एस आर ई बराबर 2.303 इंटू 2 इंटू log 3 इसको हल कर लेंगे, अवशिष्ट एंट्रोपी का मान ज्ञात कर लेंगे। प्रिय विद्यार्थियों संक्षिप्त में अवशिष्ट एंट्रोपी को मैं पुनः सुपरिभाषित करता हूं कि अवशिष्ट एंट्रोपी क्या होती है। प्रिय विद्यार्थियों किसी भी क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो उसमें कई इस तरह की द्वैतता उत्पन्न होती है, अव्यवस्था होती है उसके पूर्ण क्रिस्टल जालक के निर्माण में कि चाहकर भी उसमें जो है एक जो पूर्णता जो हम उस क्रिस्टल जालक के निर्माण में देखने को चाहते हैं वो नहीं मिल पाती। ये द्वैतता, ये परिवर्तन या तो अवस्था चरण में परिवर्तन, टेम्परेचर, ताप, दाब, आयतन के परिवर्तन के कारण हो सकता है, या आप देखेंगे उस स्थान की जो परिस्थिति इस तरह की पैदा हुई है जिसकी वजह से जो है अवशिष्ट एंट्रोपी में जो है परिवर्तन हुआ हो। तो इस ऐसी स्थिति में जो अवशिष्ट एंट्रोपी परिवर्तन हुआ हो तो ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रोस्कोपिक मानव धारिता के मानव से परिकलित किया गया है कि अवशिष्ट एंट्रोपी जो है सैद्धांतिक एंट्रोपी, प्रायोगिक एंट्रोपी के मानों का अंतर होता है। इससे संबंधित आने वाले व्याख्यानों में हम हेल्महोल्ट्ज़ फलन और गिब्स फलन के बारे में नए विषय के साथ में आप सभी के मध्य फिर से हाजिर होंगे। आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। अब ये